आप लोग सतर्क होकर के पूरी ये बात सुनिएगा। कौन है श्री राधा रानी? भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। उसमें पहली शक्ति है माया शक्ति, दूसरी है तटस्था शक्ति और तीसरी है स्वरूप शक्ति। सब लोग इधर देखिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान की पहली शक्ति का नाम क्या है? माया शक्ति। एवरीवन नोज दैट कि माया है क्या, जिसके कारण आप साउथ अफ्रीका में हो, जिसके कारण हम इंडिया में हैं, जिसके कारण कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई रुपए पैसे के लिए, कोई डॉलर के लिए, कोई यहाँ के रेंट्स के लिए, जो भी आप लोग कर रहे हैं, जितने में काम बन जाए उससे अधिक के लिए कर रहे हैं तो वो माया है। समझ में आई बात? हमारा इतने में 3 समय का भोजन हो सकता है, इतने में घर बन सकता है, इतने में ट्रेवलिंग करने वाली गाड़ी मिल सकती है, इतने में सब व्यवस्था बन सकती है, उतना है, पर यू वांट मोर। वही माया है जो आपको अपनी ओर खींचती रहती है। वो भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। अगर वो शक्ति नहीं होगी तो संसार चलेगा कैसे? संसार को चलाने के लिए भगवान की एक माया शक्ति है जो आपको अपनी ओर खींचती रहती है हमेशा। तो एक शक्ति माया शक्ति जो संसार चलाने के लिए भगवान प्रकट करते हैं। दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति क्या है? मुझ में देखने की पावर है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, बैठने की, उठने की, गाने की, नृत्य करने की। ये जीव व्यक्ति के अंदर ये सारी शक्तियां जिससे वो कर्म करता है वो सब तटस्था शक्ति कहलाते हैं। ये भगवान की कृपा से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। माया शक्ति, तटस्था शक्ति। मैं बोल रहा हूं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। गूंगा बोल सकता है, बिना पैर वाला पर्वत लांघ सकता है। किसकी कृपा से? माधव की कृपा से। तो ये गूंगे को बोलने की शक्ति, बिना, हम सब एक समय पर लंगड़े ही थे। जब जन्म लिया था उसके बाद लंगड़े ही थे, नहीं चल पाते थे, नहीं उठ पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। माता जी उठा के धर देती थी, माता जी उठा के इधर उधर घुमाती थी, लेकिन धीरे धीरे चलने की शक्ति आ गई। आज बड़े बड़े पर्वत पार कर लेते हैं हम। एक समय पर हम सब गूंगे थे, बोलना नहीं आता था। आज दुनिया शांत हो जाती है हमारी बोली के आगे। एक समय रोते थे तो मां कहती थी बेटा शांत हो जा, बच्चा शांत हो जा, नहीं मानते थे। आज 2 मिनट में मान जाते हैं। तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर इनबिल्ड जो होती हैं वो तटस्था शक्ति कहलाती है। और तीसरी शक्ति भगवान की होती है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति। और इस स्वरूप शक्ति के भी 3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति के 3 रूप कौन कौन से हैं? संघिनी, संवित और आह्लादनी। इसमें संघिनी शक्ति कौन सी है? धाम, जैसे कि वृंदावन। वृंदावन भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, द्वारिका भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, जगन्नाथ भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, बद्रीनाथ धाम भी श्री कृष्ण का स्वरूप है। वहां मंदिर में भगवान जो बैठे हैं वो बाद की बात है। आप धाम में पहुंच गए, इसका मतलब कृष्ण आपको मिल गए, कृष्ण से आप मिल लिए। आप वृंदावन गए लेकिन बहुत भीड़ थी, बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आप वृंदावन पहुंच गए तो वृंदावन पहुंचने से कृष्ण के दर्शन हो गए, क्योंकि धाम भी ठाकुर जी का ही रूप है, वृंदावन। तो भगवान की स्वरूप शक्ति में जो 3 स्वरूप हैं उनमें पहला है संघनी स्वरूप, यानी कि धाम, भगवान का धाम। तीसरा स्वरूप है
संवित शक्ति जो कि है ज्ञान। अभी हम लोग डरबन में बैठे हैं, साउथ अफ्रीका में बैठे हैं, लेकिन कथा सुनते 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 अचानक से आप भूल जाते हो कि ये साउथ अफ्रीका है, अचानक से भूल जाते हो कि डरबन है। अभी हम लोग नाच रहे थे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, तो ऐसा लगने लगा कि हम कहीं यमुना जी के तट पर व्रजमंडल में तो नहीं हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप शक्ति क्या है? कथा, ज्ञान, जिसके वजह से आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है, ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है। तो ये भगवान की ज्ञान रूप ज्ञान शक्ति। तो संवित, संघिनी और तीसरी है आह्लादनी। ये तीन प्रकार की स्वरूप शक्तियों में संवित जो है वो धाम है, संघिनी जो है वो कथा है, और आह्लादनी जो है वो राधा रानी है। अब राधा रानी कैसे हैं ये सुनो। आह्लाद किसको कहते हैं? हमारे हृदय में प्रसन्नता का पारावार हो जाए, जिसको मेजर ना किया जा सके, इतना प्रसन्न हम जब हो जाते हैं, उस समय जो हम क्रिया करते हैं वो हमारे आह्लाद का स्वरूप होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चाहता था कि उसको 5 करोड़ रुपए मिल जाएं, अचानक से फोन आता है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए। अब 5 करोड़ रुपए नाम सुनते ही उसके मन में जो आंखों से आंसू निकले, हंसने लगा, प्रसन्न हो गया, और महाराज इतना प्रसन्न हो गया, पत्नी के साथ नाचने लगा, अपने बच्चों के साथ नृत्य करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, उछलने लगा। तो प्रसन्नता मिलने से जो जो एक्टिविटीज उसने की उसको कहते हैं आह्लाद। श्री कृष्ण को जब अति प्रसन्नता होती है, अति प्रसन्नता होती है, तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। उनके हृदय का जो आह्लाद है, उनके हृदय की जो अनन्य प्रसन्नता है, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है, और वही श्री राधा रानी है, वही श्री राधा रानी है। और कब हुआ था ये अनन्य आह्लाद प्रकट? 2-4 कथाएं आती हैं श्री राधा रानी के प्राकट्य की। एक तो कथा ऐसी है कि वृषभानु जी ने बहुत तपस्या की, और तप करके ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना की कि नाथ आप हमारे यहां संतान रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान ने आज्ञा देकर के कहा कि बाबा, हम तो ऑलरेडी नंद यशोदा को आज्ञा दे चुके हैं कि हम उनके यहाँ कृष्ण बन के आने वाले हैं। देवकी वसुदेव को पहले ही भगवान कह चुके हैं कि हम उनके यहाँ कृष्ण बन के आने वाले। एक ही समय पर 2 जगह कैसे अवतार लें? तब ठाकुर जी से कहा कि नहीं नहीं नाथ, कुछ तो कृपा करो। तब भगवान वैकुंठ में जाते हैं और अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं। तो ठाकुर जी का स्वरूप जो दर्पण में दिखाई देने लगता है, उस दर्पण के स्वरूप का ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, बिंदी लगाते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, होठों पर लालिमा लगाते हैं, सुंदर चुनरी उड़ाते हैं, गले में आभूषण पहनाते हैं। और जैसे ही अपने ही प्रतिबिंब के स्वरूप को, अपने ही मिरर में दिखने वाले स्वरूप का ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी अपने ही स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं, और उस प्रतिबिंब के स्वरूप को ही ठाकुर जी प्रकट कर देते हैं और आज्ञा करते हैं कि हे वृषभानु, हे राधा रानी, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हो, आपको देख करके मुझे भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कृपा करके आप इस वृंदावन की कृष्ण लीला में प्रेम रस भरने के लिए प्रकट हो जाओ। तो ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप, ठाकुर जी का ही आह्लाद स्वरूप, ठाकुर जी का ही प्रेम स्वरूप, वही वृषभानु जी के यहां श्री राधा रानी बनकर के आती। तो आह्लाद भगवान का, वही राधा रानी। एक दूसरी कथा और आती है, वो कैसे है? हैव यू हियर्ड अबाउट मोहिनी अवतार? मोहिनी अवतार कब हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ।
समुद्र मंथन हुआ देवता और राक्षसों के बीच में, दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। और उस समुद्र मंथन में जैसे ही स्वर्ग कलश प्रकट हुआ, दैत्य उसको लेकर के भाग गए। तब देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि अमृत तो सारे दैत्य ले गए, अब हम क्या करें। तो भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तो भगवान मोहिनी बन करके आए, इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी आए, इतने सुंदर बनकर के आए। आहा, वो गजगामिनी चाल, वो मृग जैसे, हिरण जैसे नेत्र, वो इधर इधर तिरछी नजर से देखना सबको घायल कर रहा था। दैत्यों के हाथ में अमृत था, लेकिन जैसे ही मोहिनी को आते हुए देखा, दैत्यों ने अमृत तो नीचे रख दिया। बोले कि अब तो यही है अमृत, अब तो यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। दैत्यों ने जाकर के मोहिनी जी से कहा कि हमको अमृत मिला है, पर हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से पिलाओ, इतनी सुंदर हो, तुम्हारे हाथों से पीकर के हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो मोहिनी भगवान बोले एक काम करें। बोले क्या। ये जो कलश में अमृत है ना, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो सब नीचे है, पतला पतला अमृत ऊपर है। तो पहले मैं देवताओं को पिला देती हूँ, पतला पतला सारा उनको पिला देंगी, गाढ़ा गाढ़ा नीचे का जो बचेगा वो तुम लोगों को पिला देंगे। दैत्य तो इतने मोहित हो गए तो मोहिनी पे बोले तुम जो चाहे वो करो, जाओ पिला दो देवताओं को, हम वेट करेंगे यहां पर। मोहिनी भगवान जैसे अमृत कलश लेकर के गए देवताओं के पास। देवताओं को पता था कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, लेकिन इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आएंगे ये देवताओं को भी नहीं पता था। जैसे ही भगवान मोहिनी अमृत कलश लेकर के आए, तो यहां जो दैत्यों की हालत हुई वही देवताओं को भी हो गई। देवता भी सब मोहित हो गए। कितनी सुंदर हो आप, मुझसे ब्याह कर लो। देवता ही सब आगे पीछे घूमने लगे, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, सब आगे पीछे सब घूमने लगे। बोले हमसे ब्याह कर लो, हम तो तुमसे ही ब्याह करेंगे, तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़ देंगे, तुम कहोगे तो चंदा तारे तोड़ लाएंगे तुम्हारे लिए, तुम हमसे ब्याह कर लो बस। मोहिनी भगवान धीरे धीरे बोले मैं नारायण हूं। बोले वो तो सब बात की बात है, अभी तो तुम मोहिनी हो, तुम तो बस हमसे ब्याह करो। सब मोहित हो गए। अरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, ये कथा मैंने कभी कही थी तो लोग बागों को लगा कि महाराज जी ऐसा शंकर जी के लिए कैसे बोल सकते हैं। अरे शिव सदा नारायण की स्मृति में रहते हैं, सदा नारायण को प्राप्त करने में रहते हैं। उन्होंने सदा शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का स्तवन किया है, हर हरि का हमेशा स्मरण करते रहते हैं। लेकिन आज उन्हीं हरि को मोहिनी रूप में देख करके शंकर जी भी नहीं रोक पाए अपने आप को। बोले मैं तो आपसे ब्याह करूंगा। मोहिनी बोले मैं हूं हरि। बोले फिर तो 100% ब्याह करूंगा। बोले अभी तक तो आप मेरे उपास्य थे, पर आज आपको मोहिनी रूप में देख करके तो अब तो वरमाला कहाँ है, लाओ अभी डालता हूं। इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी प्रकट हुए कि सब उनके रूप को देखते रह गए। लेकिन इन 33 कोटि देवताओं में एक देवता ऐसे हैं जो मोहिनी के रूप पर मोहित नहीं हुए, और वो कौन थे? सूर्य। सूर्य नारायण भगवान ने जब मोहिनी को देखा, उनके मन में, सबके मन में आ रहा था कि ये हमारी पत्नी बन जाए, पर सूर्य के मन में आया ये मेरी बेटी बन जाए। ऐसी सुंदर मेरी बेटी हो, इतनी सुंदर बेटी का मैं पिता कहलाऊं, ये मेरा गौरव होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान ने ये भाव विचार किया, इतने में ही मोहिनी भगवान ने सूर्य की ओर देखा और देख करके कहा हमने आपका हृदय देख लिया, हमने आपके हृदय की बात जान ली, अब ये पूर्ण होगी। कैसे पूर्ण होगी? बोले द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, और हे सूर्य नारायण आपका ही अंश वृषभानु बनकर के बरसाने में जन्म लेगा। आपकी इच्छा तब पूरी होगी। क्यों? मेरी आत्मा ही राधा रानी के रूप में आपके यहां जन्म लेंगी। सूर्य नारायण भगवान बोले
भगवान जैसे अभी हो ऐसे ही बन के आना, मोहिनी जैसे सुंदर। ठाकुर जी बोले मोहिनी जैसे सुंदर नहीं, दुनिया को जो अपनी सुंदरता पे मोहित करे वो मोहिनी, और ऐसी करोड़ों मोहिनी भी जिनकी सुंदरता पे वारी जाएंगी वो होंगी श्री राधा रानी। वो आपके यहां जन्म ले। करोड़ों करोड़ों मोहिनी अवतार न्योछावर हो जाते हैं जिनकी रूप माधुरी पर, वो है श्री राधा रानी। ऐसे हमारी किशोरी जी, उनके रूप को समझ, अभी भी मैं बहुत बाहर बाहर की बातें ही बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि श्री राधा रानी कौन है। बस बात ऐसी है कि दो देह हैं लेकिन उनके अंदर प्राण एक ही है, वही राधा कृष्ण है। बस देह दो हैं। ऐसा वर्णन आता है कि रुक्मणी जी ने, भगवान कृष्ण का जब ब्याह हो गया रुक्मणी जी से, उसके बाद जब कुरुक्षेत्र में व्रजवासी और द्वारिका वासियों का मिलन हुआ, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का रूप देखने के लिए गई थी कि वो कैसी हैं। और कथा तो बहुत सुंदर है, सुनी होगी आपने। रुक्मणी जी सब भगवान की पटरानियां राधा रानी का रूप देखने के लिए गईं और बड़े अहंकार में गई हैं कि हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होंगी। ये 24 घंटा कृष्ण जिनका स्मरण करते हैं, 24 घंटा कृष्ण जिनकी याद में रहते हैं, वो रानी हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होंगी। क्यों? अरे स्वर्ग की बड़ी बड़ी अप्सराएं उर्वशी आदि भी जब द्वारिका आती है ना तो घूंघट करके घूमती हैं। क्यों? रुक्मणी आदि पटरानियों के आगे उनकी सुंदरता फीकी लगती है, इतनी सुंदर है। स्वर्ग की अप्सरा ये कम सुंदर नहीं है। उर्वशी आदि अप्सराएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन वे भी रुक्मणी जी के आगे फीकी लगती हैं, इतनी सुंदर हैं रुक्मणी जी और भगवान की पत्नियां। लेकिन आज उन पत्नियों को पता चला कि राधा रानी आई हैं, तो अहंकार में दर्शन करने के लिए जा रही हैं। हम देखें तो सही हैं कैसी राधा रानी। तो जैसे ही व्रज के शिविर में प्रवेश किया, भीतर जाके पूछा राधा रानी कहाँ है? बोलो सामने वाले कैंप में बैठी हैं। भीतर जैसे प्रवेश किया, आहा घुंघराले केश, इतना सुंदर तप्त कांचन गौर वर्ण, इतना सुंदर रूप था कि भगवान की जितनी पटरानियां अहंकार में गई थी सबका अहंकार नष्ट हो गया और सब अपने घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़ करके बोली, हे श्री राधा रानी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इतने में ही वो कन्या बोली, नहीं नहीं मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूं। राधा रानी तो भीतर बैठी हैं। रुक्मणी जी एक दूसरे के मुख की ओर देखती हैं। हम इतने अहंकार में भर के राधा रानी को देखने के लिए गई, उनकी दासी हमारे चित्त के अहंकार को नष्ट कर रही है, तो राधा रानी क्या करेंगी? विचार करो। राधा रानी अंदर हैं? बोले हाँ। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो और सुंदर स्वरूप, उस स्वरूप को देख करके 8 पटरानियां गई थी भगवान की, 3 तो वहीं मूर्छित हो गई, इतनी सुंदर। सबने प्रणाम किया, बोले ये तो निश्चित राधा रानी है, राधा रानी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तब उन्होंने कहा, नहीं 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 मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी है। दर्शन करने 8 गई थी, रह गई केवल 4, बाकी की 4 तो बाहर ही रह गई। बोले कि हम दासियों की सुंदरता के आगे फीकी पड़ रही हैं, राधा रानी के आगे क्या होगा हमारा हाल। अंत तो गत्वा सब फीके पड़ गए, जैसे तैसे रुक्मणी जी रह गईं। रुक्मणी जी ने जब प्रवेश किया भीतर तो क्या देखती हैं? असंख्य असंख्य सुंदरी नारियां चारों ओर बैठी हैं। ऐसा ऐसा सौंदर्य है उनका कि एक एक के रूप के गुण अगर बखान किए जाएं तो पूरी पृथ्वी को कागज बना करके, वृक्षों को कलम बना करके, समुद्र को स्याही बना करके भी लिखा जाए तो वहां बैठी नारियों की सुंदरता नहीं बताई जा सकती। और उन असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में श्री किशोरी जी बैठी हैं। रुक्मणी जी तो देख करके यह भी भूल गई, जो आपका स्वयं का अस्तित्व भुला दे वो श्री किशोरी जी। रुक्मणी जी देख करके, दर्शन करके कहते हैं कि जो रुक्मणी जी सदा श्री कृष्ण की दासी रहीं, आज राधा रानी को देख करके कहती हैं कि
कि मैं द्वारिका छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, मुझ पर कृपा करो। तब किशोरी जी हृदय से लगा के कहती हैं, हमारे प्राण धन तुम्हारे पास हैं, हमारी आज्ञा है उनकी सेवा करो, उनको कोई कष्ट ना होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना। तब रुक्मणी जी निकल करके बाहर आई और सब पटरानियों ने पूछा, राधा रानी कैसी हैं, थोड़ा बताओ तो सही। तो रुक्मणी जी बोली, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन तुम बहुत पूछती हो तो केवल इतना बता देती हूं। श्री कृष्ण संध्या में जब आते हैं और अपने सारा श्रृंगार उतार करके रात्रि के वस्त्र पहनते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल करके जैसे ही श्री कृष्ण लेट जाते हैं, अत्यंत थके हुए श्री कृष्ण के मुखमंडल पर वो मासूमियत जब सोते समय दिखाई देती है, उस समय श्री कृष्ण का वर्ण यदि सांवले से गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्री राधा रानी लेटी हुई है, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं। तो श्री राधा रानी कौन है? भगवान का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं का ही आह्लादनीय स्वरूप है। अब कहते हैं लोग कि विवाह क्यों नहीं हुआ? हमारे वृंदावन की रीति में तो ब्याह हुआ ठाकुर जी का। दूसरा पक्ष यह है कि श्री ठाकुर जी व्रज से बाहर जाने वाले हैं, हम सबका कल्याण करने के लिए गीता का ज्ञान देने वाले हैं, महाभारत का युद्ध कराने वाले हैं, द्वारिका की स्थापना करने वाले हैं, कई सारे राक्षसों का वध करने के लिए उनको व्रज छोड़ के जाना पड़ेगा, और श्री राधा रानी व्रज से बाहर रहेंगे। श्री राधा रानी दुनिया के लिए आई नहीं है, केवल व्रज के लिए आई हैं और व्रज के उपासकों के लिए आई हैं। व्रज के बाहर, आई एम सॉरी टू से, पर ब्रज के बाहर के लोगों के लिए राधा रानी नहीं आई है। आप नारायण की पूजा कीजिए, आप महादेव की पूजा कीजिए, आप शंकर की, आप हनुमान जी की पूजा करो, आप राम जी की पूजा करो, आप कृष्ण की पूजा करो, पर राधा रानी तो केवल उनकी हैं जो व्रज के हैं, जिनके तन में व्रज, जिनके मन में व्रज, जिनके बुद्धि में व्रज है, उनके लिए श्री किशोरी जी आई हैं। रसिकों के लिए किशोरी जी आई हैं, व्रज के बाहर वालों के लिए नहीं है। हाँ, तो आप कहें तो फिर महाराज जी साउथ अफ्रीका वाले नहीं बच सकते हैं। तन भले ही साउथ अफ्रीका में हो, लेकिन मन सदा वृंदावन में रहता हो, तो आप राधा रानी को बच सकते हो। लेकिन मन भी यहीं के कमाई धंधे में ही लगा है, तो फिर राधा रानी को नहीं बच पाओगे। मन तो वृंदावन में रहना चाहिए। ऐसी श्री राधा रानी, तो ठाकुर जी को बाहर जाना है लीला करने के लिए, और किशोरी जी नहीं जाएंगी व्रत छोड़ के। और किशोरी जी के लिए अगर ठाकुर जी भी नहीं गए तो जिस उद्देश्य से श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए भी श्री कृष्ण को जाना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के भी दो रूप हैं, एक देवकी नंदन है, एक नंद नंदन है। अब ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए मुझे 3-4 दिन कथा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बस शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। नंद नंदन कृष्ण कौन है? जो कभी सुदर्शन हाथ में नहीं लेते, जो कभी गदा हाथ में नहीं उठाते, जो कभी चतुर्भुज नहीं होते, केवल 2 भुज रहते हैं, वंशी का नाद करते हैं, वो नंद नंदन कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। और उनका विवाह श्री किशोरी जी से हुआ है, वो सदा वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन में आपको कोई भी मंदिर चतुर्भुज भगवान का नहीं मिलेगा, सारे 2 भुज भगवान और केवल वंशी बजा रहे हैं। मतलब वहां प्रभाव नहीं है ठाकुर जी का, वहां ऐश्वर्य नहीं है ठाकुर जी का, वहां केवल प्रेम है। उन प्रेमी कृष्ण का विवाह किशोरी जी से हुआ है, भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया। लेकिन देवकी नंदन कृष्ण जो मथुरा जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, महाभारत का युद्ध आदि सब कराते हैं, उन देवकी नंदन कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ है। आप कहोगे महाराज जी, इज देयर 2 कृष्ण? दे आर नॉट 2 कृष्ण। आप मिट्टी के कण गिन सकते हो, लेकिन कृष्ण को नहीं गिन पाओगे, इतने कृष्ण हैं। ये पूरा ब्रह्मांड कृष्ण में है, सब जगह कृष्ण है। लेकिन प्रभाव के कृष्ण और स्वभाव के कृष्ण ये 2 हैं। जैसे कि अभी मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, यहां पर बैठकर के मैं कथा कर रहा हूं,
यहाँ मेरे प्रभाव ज्यादा है। ये गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, इंद्रेश जी हैं, व्यास जी हैं, इनको प्रणाम करो। पर मैं जब अपने घर पर हूँ, अपने माता पिता परिवारी जनों के साथ में हूँ, वहां मैं स्वभाव का इंद्रेश हूं, वहां मैं प्रभाव का नहीं हूं। ऐसे ही ठाकुर जी के भी दो रूप हैं, प्रभाव के श्री कृष्ण और स्वभाव के श्री कृष्ण। स्वभाव वाले वृंदावन में रहते हैं, प्रभाव वाले पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं। प्रभाव वालों से विवाह रुक्मणी जी का होता है, स्वभाव वालों से विवाह श्री राधा रानी का होता है। अब हम क्या जानते हैं? प्रभाव वाले कृष्ण को जानते हैं और वृंदावन की राधा रानी को जानते हैं। स्वभाव वाले कृष्ण को नहीं जानते। तो ये प्रश्न मन में आता रहता है कि राधा रानी का ठाकुर जी से ब्याह क्यों नहीं हुआ? हुआ है, वृंदावन में हुआ है। वृंदावन में दोनों रमण करते हैं, विहार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की आह्लादनीय शक्ति ही श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। सूर्य वंश में राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक राजा हुए बरसाने के, उनका नाम था धर्मधीर। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने गिरिराज जी में आकर के चकलेश्वर महादेव की खूब आराधना की और उनसे कहा कि क्या मेरा वंश यहीं रुक जाएगा? तब महादेव ने प्रकट होकर के अश्रु बिंदुओं से बिल्कुल भावुक चित्त से कहा, चिंता मत करो, धैर्य रखो, तुम्हारे परिवार में वंश भी बढ़ेगा और ऐसा अद्भुत ठाकुर जी का रूप प्रकट होगा कि जिसको एक समय पर पूरा विश्व भजेगा, बस प्रतीक्षा करो। तब धर्मधीर जी के पुत्र हुए महीभान और महीभान जी के पुत्र हुए वृषभान। वृषभानु जी नंद बाबा के मित्र हैं। सब लोग ध्यान से सुनना। नंद बाबा और वृषभानु जी ये दोनों सब चीजों में धैर्यवंत हैं। सब चीजों में धैर्यवंत हैं, धन में धैर्यवंत हैं, परिवार में धैर्यवंत हैं, समाज में धैर्यवंत हैं। लेकिन एक चीज में इनके चित्त में बिल्कुल धैर्य नहीं है। क्या? ना इनके कोई संतान है, ना उनके कोई संतान है। दोनों ही संतान विहीन हैं, संतान नहीं है। तो दोनों नंद बाबा और वृषभानु जी दोनों एक साथ जाते हैं यमुना जी, और एक साथ यमुना जी में गोते लगाते हुए कहते हैं, हे यमुना मैया, आप कृपा करके हमको संतान देना। तब नंद बाबा कहते हैं, वो इनको लाला दियो, मोको लाली दियो। तब भानु बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, इनको लाला देना, मुझको लाली देना। तब दोनों बोले, लाला लाली अगर दोनों के लाला है गए, बोले दोनों के लाला भय तो हम यमुना जी से कहेंगे कि ऐसा मत करियो, एक लाला एक लाली होनी चाहिए। बोले क्यों? बोले लाला लाली होएगी तो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाएगी। आपके लाला हो, मेरे लाली हो। तो फिर अंत में नंद बाबा बोले, तो एक काम करते हैं, जाके पहले लाली है जाएगी, जाके बाद में लाला होगा, या जाके पहले लाला या बाद में लाली, संबंध तो करेंगे, ये नक्की है। बोले ठीक है। अब दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक दिन आया, संतों की कृपा से, गौया मैया की कृपा से, ब्रजवासियों की कृपा से खबर फैल गई पूरे ब्रजमंडल में। क्या? कि यशोदा मैया के गर्भ से कोई बालक जन्म लेगा। भानु बाबा तो आए, आकर के नृत्य करने लगे। नंद बाबा से बोले, अब पहली खुशखबरी आपसे है, हम तो प्रार्थना करेंगे लाला ही होए। बोले भैया देखो, लाला हो चाहे लाली होए, जो भी होए, विपरीत आपके यहाँ होएगा, संबंध जरूर करना है। बोले बिल्कुल चिंता मत करो। और भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय हुआ और उसी समय नंद बाबा के घर में लाला को जन्म भयो। बोल बाल कृष्ण लाल के।